ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को या होत हरि नाम, आए के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज के कथा को सुनने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी बड़ी खुशी की बात है। श्री गौ माता मंदिर से और छठा दिन की कथा जो है हमारे नवरात्रि व्रत का सो होने जा रही हैं। और ये छठों दिन के अंतर्गत में आज कात्यायनी माता का दिवस है और कल यहाँ गौ माता के मंदिर का यज्ञ पूर्णाहुति किया जाएगा। और इतना दिन की यज्ञ यहाँ था तो 7 दिनों के बाद ये समाप्ति तक सुबह तक आ जाएगी। आज मैं लाचार हुआ कि आज सुबह मैं आप लोग को कथा न भेज सका और काफ़ी आदमी जितना लोग मेरे संदेश पर यहाँ करके शोक सुहानी और मेरे तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना किए हैं, हर एक को मैं कोटान धन्यवाद दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग ये जानिए हमारे भक्त प्राणियों, मैं हमेशा के लिए इस मंदिर में नहीं आया हूँ। इस दुनिया में जितना दिन का आया हूँ ये बात नहीं जान सकता हूँ। आयुर्बल, कर्म, धन, विद्या और मरण, ये 5 चीज़ कोई नहीं जानता है कब। अगर मेरा जो अंत हो भी गया कभी, आज भी हो जा सकता है, कल हो सकता है, अगले साल जब समय आ जाए, अगर मेरा जो अंत हो गया तो आप लोग से नम्र निवेदन है, कोई बुरा मत मानिए, कोई रोना गाना नहीं। आज लोगों आम्स्टरडाम से गाड़ी लेकर के यहाँ कई लोग आ गए हैं घर पर कि पंडित जी आपको क्या हो गया। तो इससे तंदुरुस्ती मेरा ठीक है या ना भी ठीक रहेगा तो भी मैं आप लोग के लिए दुनिया में जन्मा हूँ, सारा दुनिया के लोगों को कथा सुनाने के लिए, और मैं उसी प्रकार से कार्यक्रम करता रहूँगा। आशा करूँगा कि आप लोग मेरा आवाज़ जब तक जीवित हूँ तब तक सुनते रहोगे। आज मैं भी हालत ठीक नहीं था तो डॉक्टर कहा कि सो जाना घर जाके, कुछ नहीं करना। इसी पर भी कहा है 2-3 दिन कहे सोने को, लेकिन मैं 2-3 दिन नहीं सोऊंगा। मैं कल आप लोग के कथा भेजकर और कल शाम को यहाँ कार्यक्रम को पूर्ण करूँगा। और जितने लोगों के आने की इच्छा हो सबको आइए, जगह है, 12 लोग यहाँ आ सकते हैं। और कल के बाद में फिर अभी शनिवार को अंतिम दिन है, रविवार को जा कर के दशहरा है, तो हम लोग जा कर के इसको मिलकर को करें। तो आज की कथा 9वें अध्याय की 24वां स्कंद का कथा 24वां अध्याय की होने जा रही हैं, जिसको आप लोग सुनने की महती कृपा करें। जिसमें नारद जी ने भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि हे प्रभु, नारायणश्च भगवन्ति वर्धना अतुलस्याणां केन रूपेण तेन व्याख्याते मुहूर्ता। जाकर नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु से कि हे नारायण, आप जा करके, हे प्रभु, विष्णु भगवान ने कौन सा रूप धारण करके और तुलसी के साथ भोग विलास किया था। ये बात नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था कि कौन रूप धारण करके भगवान विष्णु को अपना पत्नी बनाया था, यह कथा मुझे बतला कर कहे। तो भगवान श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से कहता है, भगवान जी ने नारद जी से कहते हैं
कि नारायणाश्च भगवान् देवानां साधुदेनु च शंखचूंडस्य कवचं गृहीत्वा विष्णु मायया। भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे मुनिवर नारद, भगवान श्री हरिदेव कार्य सिद्ध करने के लिए और सदा तत्पर रहते हैं। अतः उन्होंने विष्णु जी का और माया फैलाकर और शंखचूड़ से यानी कृष्ण कवच के लिए देवताओं के लिए परम साधु भूप बना और उसका रूप धर के तत्पश्चात और शंखचूड़ का ही भेष बनाकर वह साध्वी तुलसी के यहाँ पहुँचे और शंखचूड़ का रूप बना करके और तुलसी के महारानी के घर जाकर पहुँची। और तुलसी के यहाँ जब गए तो क्योंकि वह दैत्य के वध से में तुलसी की पतिव्रता भंग नहीं और एकात्र निमित्त कारण था। तुलसी विवाह फिल्म आप देखें तो उसमें ज़्यादा देख पाइए भी आप क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो शंखचूड़ ने वहाँ जाकर उन्होंने पहले धुंधुवी बजवाई, तत्पश्चात सूचक नारे लगाए, अर्थात जाकर महाराज शंखचूड़ की और जय हो होने लगा। जाकर को वहाँ तुलसी के आंगन में और हलचल मचावे लगिन, खुशियाँ मनाने लगिन। ऐसे विजय सूचक नारा लगा करके वे मालूम कराया कि युद्ध में विजयी होकर के उसका पति आ गया है। तो शंखचूड़ जाकर बाजा बजवाइन कि उनका पति ने आ गए हैं सामना करके। और उस समय यानी जयध्वजी और सुनते हुए बस्ती तुलसी परम आनंद के साथ यानी खिड़की के और राजमार्ग की आदर पूर्वक देखने लगी। तो खिड़की पर से जाकर देखने लगिन और तुलसी भी देखने लगिन कि युद्ध में विजय हुआ। और तत्पश्चात उन्हें जाकर ब्राह्मणों ने दान दे करके दक्षिणा दिया और बंदी जनों को यानी जाकर निछावर करवाया, जितना लोग जेल में बंद रहा उसको छुड़वाए, तथा भिक्षुकों को हर्ष धन दिया, जितना भिक्षुक भिकमंगा रहें बहुत से दान दहेज उनके दीन। और इसी बीच भगवान रथ से उतर कर महारानी तुलसी के उस सदन में गए। तो भगवान वहाँ तुलसी रूप उतर के गए तुलसी के पास और ये जाकर महामूल्य यानी रत्नों से और कलापुर बिछाकर पुकार कर और भिक्षुकों को हर्ष जा करके निर्मित अत्यंत रमणीक था। और अपने स्वामी को सन्मुख देखकर देवी तुलसी की प्रसन्नता ठिकाना नहीं रहा और देखते ही यानी उसने रोने लगी तथा धैर्य पूर्वक प्रणाम करके अब पैर यानी लगे पैर धोने लगी। जब जाकर तुलसी देखी कि उनका पति आ गए जीत के, लेकिन पति नहीं रहा, पति को तो काट दिए थे। और ये राजा रघुध्वज और जा करके और उनका पति के रूप बना करके वहाँ आया। तो जाकर माता तुलसी ने रोने लगी। तत्पश्चात रत्न जटित सुंदर सिंहासन पर बैठाकर उसे कामिनी कांत से अपने कृषांत से अपने कृष्णकांत के कर्पूर लवंग आदि मिश्रित सुगंधित तांबुल खिलाए। उनके जाकर को अपने तुंगी चांदी खिलाने लगे। और तुलसी माता ने कहती हैं कि असंख्य विसहस्त्रांग असार्धमाजो वतौ प्रभु कथं विभीव विजयस्तन में ब्रूहि कृपा निधे। तो तुलसी माता कहते हैं कि हे नाथ, आपका युद्ध तो यानी अत्यंत ब्रह्मांडों का संहार करने वाला शंकर जी के साथ हुआ था। अतः आप यानी हे कर्माधार यह बताइए कि आपकी विजय कैसे हुई, कि तूने शिव जी से मैं इतना टक्कर भिड़ाया, मैं आपके जीत कैसे भइल।
तुलसी का वचन सुन करके लक्ष्मी नारायण ने शंख चूड़ के और वे भेष यानी मुस्कराते हुए और इस प्रकार अमृतमय वचन कहा। तो शंखचूड़ जो विष्णु भगवान के रूप बना रहे, तो तुलसी माता से यही कहा था कि आवयो समरं कांते अंग पूर्णमदं च बहुभाग नासो बभुवं सर्वेषां दानवानां च कामिनी। जाकर विष्णु भगवान बोलते कि हे प्राण प्यारी, हमारी और शिव की लड़ाई पूरे 100 बरस तक चलती रही, तथा हे कामिनी, उनमें संपूर्ण दानवी सेना नष्ट हो गई। जितना हमारे संग के दानों से न रहे सब नष्ट हो गए। और ब्राह्मण के स्वयं जा करके, तब ब्राह्मण ने स्वयं आ करके वे दोनों संधि यानी मेल का दिया, और उसमें आदेश अनुसार ही मैंने देवताओं का अस्वभाव स्वशासन निधार यानी स्वराज्य को दे दिया। विष्णु भगवान ऐसे कहते भय और कहते हैं दे दिया। उसके बाद मैं इस पर अपने यानी धाम को और तुम्हारे पास आ गया, और इधर शिव जी ने अपने लोक धाम को चले गए और सभी अपने अपने धाम को चले गए। भगवान रमापति ने रमणी के साथ और रन करने लगे। भगवान जा करके और जो विष्णु भगवान का रूप था, तो वो जो उसका पति के नाम था, तो उसके पति के नाम के रूप को धरा हुआ था। तो तुलसी महारानी ने माता भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, ते दया नास्ति पुष्पान सदृशं च ललेनं छलेनं धर्म भंगे न नमं स्वामी त्वया हता। और विष्णु भगवान से पूछे हैं तुलसी महाराज की हे नाथ, वज्र के समान कठोर हृदय वाले आपको तनिक भी दया नहीं आई, क्योंकि आज अपने छल के साथ मेरे शरीर का यह सतीत्व भंग करके अब मेरे स्वामी शंखचूड़ को मार डाला। बोले आज तू इतना दलील काम कर लो कि हमारे शंखचूड़ को मार दे लो। आप अवश्य ही पाषाण हृदय के हैं कि आप बहुत गंभीर हृदय वाले हो। और यानी उसकी ऐसी करुणा दशा देखकर करुणा सागर कमलेश भगवान श्री हरि नियुक्त और यानी सामनियक और वचनों द्वारा समझाने लगे। भगवान ने जाकर तुलसी को अब समझाते हैं, कारण तुलसी ने ये बात को जानी है कि इसके घर में बड़ा गंभीर समस्या हुई है और ये भगवान को यानी उसका पति को मार डाला है। और तुलसी का जा करके जो था, तो उसको पति को मार कर भगवान के रूप उसी का पति का रूप धर के और जलंधर का रूप तो वहाँ आया था। तो इससे हमारे भक्त प्राणियों, फेसबुक वाले प्रेमियों, दोस्तों, सारा दुनिया भर आप लोग का विभाग एक अध्याय यहाँ समाप्ति आई है। अब दूसरी अध्याय कथा होने जाएगी। एक बार बोलो प्रेम से दुर्गा माता की जय।